भक्ति, उसमें जो मन नहीं लगा सकता है तो निश्चय भक्ति माने सम्यक दर्शन में, तो सम्यक ज्ञान में कहाँ से मन लगेगा उसका। गंभीर बात समझना चाहिए। जब जिनवाणी सुनने बैठ ही गए हैं तो मन को नहीं लगे तो जबरदस्ती लगाने का प्रयत्न तो कर सकते हैं, तो सम्यक दर्शन की गारंटी है। ये मन रूपी घोड़ा बहुत तेजी से भागता है, वो मेरो मनवा सबसे बेईमान कोई है तो मन है, नहीं रुकता वो। यहाँ तक कह दिया कि सागर की जो लहरें हैं वो तो बिंदु है, और जो मन की लहरें हैं वो सिंधु जैसी है, टिकता ही नहीं है। ज्ञानियों का नहीं टिकता है, मुनिराज का नहीं टिकता है, तो बाकी जीवों की टिकना तो महादुर्लभ बात है। इस सत्य को अगर जो समझेगा तो भगवान की जो भक्ति होएगी उसमें मन लगाने का प्रयत्न करेगा, दूसरे को सुनाने का नहीं। वहीं मूर्ख बन जाता है। बस ये जो अभिप्राय है कि दूसरे को सुनाए, वो लायक नहीं रहता है। जिनवाणी सुनने का पात्रता खो देता है। पर दादाजी, सुनाने से अपना मन भी तो स्थिर होता है। जब अपन बोलते हैं जोर जोर आपका हो गया क्या? हाँ, मेरे को ऐसा फील होता है। जब फील होता है कि हो गया। ईमानदारी करो, यहाँ बेईमानी नहीं चलती मंदिर में। ईमानदारी से बोलो कि मन लगता है क्या, एक क्षण में लगा है क्या? जोर से बोलते तो लगता है? मेरा तो लगता है। अगर आपका लगता है तो आप भगवान बन चुके हो, फिर प्रश्न पूछने का काम ही नहीं आपके पास। बन चुके हो, बनना नहीं है फिर। और जो बन चुके हैं वो कहीं भी रहे, खाता पीता ब्याह शादी लड़ाई झगड़े, तो भी परमात्मा है। यह मन की ताकत का काम है। अनादि से तो एक समय लगा नहीं जीव को, और लगे तो उसको बोलने का भाव खत्म हो जाता है, सुनने का पात्र हो जाता है। देखो कहते हैं कैसे भगवान के जो भाव के भय का भेदन करने वाले, इस जीव को भाव का भय दो तरह का है, एक व्यवहार से, एक निश्चय से। व्यवहार में तो खूब भगवान की भक्ति करता है, लेकिन वास्तव में भक्ति करता ही नहीं है। क्यों? उसको भव का और भय का आता पता ही नहीं मालूम है कि ये दो चीज़ क्या होती है। दिनेश जी बता दो क्या होती है दो चीज़? ऐसा क्यों बोलते हो? बुझे हुए मन से, पावर से बोलो ना। भाव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है, तो तू भाव समुद्र में जाने वाले मगर के मुख में है। अरे ये तो कोई छोटा बच्चा भी बोल देगा। आपसे इसलिए कहा है कि कोई भाव भाषण पूर्वक बोलोगे, क्योंकि प्रतिष्ठाचार्य जो प्रतिष्ठा तो हो ही चुके हैं, उनकी क्या प्रतिष्ठा करना है अपने को? प्रतिष्ठित भगवान की प्रतिष्ठा करें। ये भगवान भाव का भय हर देंगे? यदि वास्तव में जीव को जिनराज का प्रेम हो और वो व्यवहार है, निश्चय से अपनी आत्मा का प्रेम हो, और उसका सबूत ये है कि उसको आत्मानुभूति हो जाए, उसमें झूठ नहीं बोले मंदिर में आके भी, नहीं तो घोर संसार भटकेगा, महामूर्ख है वो।
क्योंकि उसको भगवान की वाणी का विनय ही नहीं है, बेहोश है अनादिकाल से, उसका मन कंट्रोल में नहीं है। मन में क्या, वचन में क्या, करे क्या, ये तीनों टेढ़ेपन चलते हैं। और जिस बच्चे में टेढ़ापन चलता है उसकी माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको, और पिलाए भी सही तो सफ़ेद खून नहीं होता माँ का पेट, नहीं हो सकता है। दिल से बच्चे का हित नहीं चाहती हो। इस बात को समझना बहुत ताकत का काम है, बोलना बहुत ताकत का काम है। इसलिए चेतना को बुलाया मैंने इसीलिए कि भैया तू ही बोल सकती है, देखें क्या बोलती है। हे भगवान, आप ही भव के भय का भेदन करने वाले हो, क्योंकि आपने भव का भय दूर कर दिया। आपको भव ही नहीं था, इसलिए मेरे भी भव का अंत करने वाले आप ही। आपने जल्दी कर दी ना प्रश्न सुनते हो ना उत्तर बोलना याद है। अब पढ़ो फिर से तो देखो बुद्धि आ जाए तो। भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? तो तू भव समुद्र में रहने वाले मगर के मुख में है। कौन कह रहे हैं? नियम सार में क्या आचार्य का नाम है? पद्म प्रमलधारी देव। और गजब यह है कि मुनिराज थे और आचार्य की ऐसा विनय होती है कि उनके सामने बोल सकते ही नहीं है। जैसे घर में सासू जी हो तो उनके सामने कभी बोलना नहीं चाहिए, उनकी सुनना चाहिए, ये विवेक है। लेकिन भय और भव का भय जिसको हो ये विनय तो करेगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भंग नहीं करेगा तो यह कहा जाएगा कि उसको भव के भय का भेद, भय का भी नहीं रहा और जन्म मरण का भय भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि अगर जरा सा भी मेरे मन में व्यवहार में भी गलती हो गई तो अनंत जन्म मरण करूँगा। मुनिराज कहते हैं भावलिंगी संत। और अगर मन में हुआ लेकिन वचन से भी कभी जरा सा हाथ हो जाए तो मैं खुद भव समुद्र के मुख में हूँ, ऐसा पद्मनंदी आचार्य कहते हैं। पद्मनंदी पंचशती का शास्त्र खोल के पढ़ना चाहिए। खाली मंदिर आके घर जाओ तो उससे क्या होगा? शास्त्र स्वाध्याय अपने को जरूरी है, बहुत ज़रूरी है कि स्वाध्याय आप स्वतंत्र रूप से भी करें और नहीं मन लगता है तो सामूहिक रूप से भी करें। लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आखिर आपको अपने उपादान से इस मन को जीतना पड़ेगा। अगर ऐसा समझ जाएगा तो जब समझेगा कि मैं भय और भव के मुख में हूँ, मगर के पता ही नहीं लगेगा 84 लाख योनि में कहाँ जन्म मरण होएगा। ये बातें अच्छी लगती है कि कड़वी लगती है? नहीं, भाई साहब से पूछ रहा हूँ मैं, बोलो मुंह से यार। नहीं, मुंह से बोलो। अच्छी लगती है ऐसा? अगर अच्छी लगती है तो आप निर्भय हो जाओ। भय का क्या काम हो और भय का क्या काम? निर्भय होकर बात करो, भगवान की निर्भय होकर भक्ति करो, व्यवहार भक्ति खूब निर्भय होकर। डर के थोड़ी भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान तो भय रहित कराना चाह रहे हैं, डरने का क्या काम उनके मंदिर में? और भगवान जी क्यों बोलते हो भाई?
भगवान को तू करके बोलो ना। अगर तू बोलते हैं तो उनसे अपनापन आता है, और जी करके बोल दिया तो वो बिल्कुल नींद में है गहरी। माँ अपने बच्चे को तू करके बोलती है कि नहीं बोलती? डांटती है कि नहीं डांटती? किसको, बच्चे को कि अपने को? ये जवाब देंगे, देखो आए हैं। हाँ, सही बात आपने। बच्चे को डांट देगी कि भगवान के सामने कोई नहीं है तेरा, हम भी तेरे भव में भटकाने वाले हैं। भले हमारे के पेट में जन्म लिया है, तेने आया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भव और भय भगना चाहिए ना तेरा। तेरे माँ बाप तो अनंत भगवान और जिनवाणी माता है।